लोग कहते हैं मैं किसी से प्यार करता हूँ, लेकिन जरा रुक कर देखो, क्या सच में तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते हो या तुम बस अपने अंदर की किसी अधूरी इच्छा को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। शरीर की भूख को प्रेम समझ लेना, यही इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है। शरीर को भूख लगती है और वह भूख पूरी होते ही मिट जाती है, लेकिन प्रेम वो भूख नहीं, वो तो एक सुगंध है जो भीतर से फैलती है और कभी खत्म नहीं होती। तुम सोचते हो जिससे आकर्षण है वही प्रेम है, लेकिन आकर्षण हमेशा बाहर की तरफ होता है, किसी चेहरे की ओर, किसी शरीर की ओर, और जो बाहर की ओर है वो अस्थाई है, क्योंकि शरीर बदलता है, चेहरा मिटता है। इसलिए तुम हर कुछ समय बाद किसी और की तलाश में निकल पड़ते हो। सोचते हो शायद अब ये सच्चा प्यार होगा, पर यह तो वही प्यास है, बस पात्र बदल गया है। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब कामना समाप्त हो जाती है, जब तुम किसी को पाने की नहीं बल्कि होने की इजाजत देते हो। प्रेम में अधिकार नहीं होता, स्वामित्व नहीं होता, बल्कि स्वीकृति होती है। एक मौन स्वीकृति जहां दो आत्माएं एक दूसरे के साथ बिना किसी उम्मीद के बस मौजूद रहती है। शरीर की आग बुझ जाती है, पर प्रेम की लौ फैलती जाती है, और जब प्रेम फैलता है तब वो किसी एक तक सीमित नहीं रहता। वो वृक्षों तक जाता है, हवा तक, और उस परम तक जहां मैं और तुम दोनों खो जाते हैं। यही असली प्रेम है, जहां चाह नहीं, बस चेतना है। शरीर की चाह तब तक बनी रहती है जब तक शरीर है, पर प्रेम उस सीमा से परे है। वो शरीर से नहीं जन्मता, वो आत्मा की गहराइयों से उठता है। तुम सोचते हो कि आकर्षण ही प्रेम है, किसी चेहरे की ओर खिंचाव, किसी आवाज में मिठास, किसी शरीर की गंध, तुम इन्हें प्रेम कह देते हो। पर ध्यान से देखो, ये सब बाहर की चीजें हैं, और जो बाहर है वो अस्थाई है, क्योंकि सब बदलता बदलता है। जिसे तुम सदैव साथ रहने का वादा कहते हो, वो भी शरीर की सीमाओं में कैद है। शरीर बूढ़ा होता है, चेहरा ढलता है, आंखों की चमक मिटती है, और तुम्हारा तथाकथित प्रेम धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। फिर तुम कहते हो प्यार खत्म हो गया, पर जो खत्म हो सकता है वो कभी प्रेम था ही नहीं। प्रेम खत्म नहीं होता, वो या तो होता है या नहीं होता। शरीर के मिलन में सुख हो सकता है, क्षणिक आनंद हो सकता है, लेकिन वह प्रेम नहीं है। वो तो एक जैविक आवश्यकता है, प्रकृति का एक यंत्र है जो शरीर को प्रजनन के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। प्रकृति चतुर है, उसने इस इच्छा को प्यार का नाम दे दिया ताकि तुम उसकी योजना पूरी करो। लेकिन जब तुम चेतन हो जाते हो, जब तुम अपने भीतर की निस्तब्धता में उतरते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि प्रेम शरीर की सीमा नहीं है। प्रेम वह अनुभव है जहां दो नहीं रहते, वहां केवल एक अस्तित्व बचता है, जिसमें मैं और तुम दोनों विलीन हो जाते। सच्चा प्रेम अधिकार नहीं चाहता, वो पकड़ना नहीं जानता, वो बस बहना जानता है। वो बांधता नहीं, मुक्त करता है। पर समाज ने तुम्हें प्रेम भी एक सौदा बना दिया है। अगर तुम मुझे चाहो तो मैं तुम्हें चाहूंगा, अगर तुम वफादार रहो तो मैं भी रहूंगा। ये प्रेम नहीं, ये अनुबंध है, एक समझौता जहां भावना की जगह शर्तें हैं। सच्चे प्रेम में कोई शर्त नहीं होती,
वहाँ सिर्फ स्वीकृति होती है, एक गहरी मौन स्वीकृति। तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे अपना बनाना चाहते हो। यही शुरुआत है गुलामी की। तुम सोचते हो वो मेरा है, पर कोई भी किसी का नहीं हो सकता। जिसे तुम प्यार करते हो उसे अपनी इच्छा के अनुसार ढालने लगते हो। कपड़े कैसे पहने, किससे मिले, कहाँ जाए, फिर धीरे धीरे प्रेम नियंत्रण में बदल जाता है। और जब प्रेम नियंत्रण बन जाए तो समझो प्रेम मर चुका है। शरीर की आग तेज होती है पर जल्दी बुझ जाती है। प्रेम की लौ धीमी होती है पर वो कभी बुझती नहीं। जब प्रेम शरीर से उठकर आत्मा तक पहुंचता है तो वो तुमसे सबसे हो जाता है। फिर तुम्हारा प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। वो वृक्षों से बात करता है, हवा को महसूस करता है, नदी के संगीत में घुल जाता है। फिर प्रेम कोई क्रिया नहीं रह जाता, वो तुम्हारा अस्तित्व बन जाता है। याद रखो, कामना हमेशा किसी से कुछ पाने की होती है, प्रेम देने की स्थिति है। कामना कहती है मुझे मिल जाए, प्रेम कहता है तुम हो बस यही काफी है। कामना में अहंकार है, प्रेम में समर्पण है। कामना में स्वार्थ है, प्रेम में निस्वार्थता है। तुम सोचते हो प्रेम में पीड़ा क्यों है? क्योंकि तुम्हारा प्रेम प्रेम नहीं, अपेक्षा है। तुम प्यार नहीं करते, तुम चाहते हो कि दूसरा तुम्हें पूरा करे, और जब वो नहीं करता तो पीड़ा होती है। लेकिन जो भीतर से पूर्ण है वो कभी अधूरा महसूस नहीं करता। उसका प्रेम किसी को पाने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए होता है। प्रेम तब होता है जब भीतर की मौनता खिलती है। वो कोई भावना नहीं, वो एक जागरूकता की स्थिति है। जैसे फूल बिना कारण खिलता है वैसे ही प्रेम भी बिना कारण होता है। तुम किसी को इसलिए नहीं चाहो कि वो सुंदर है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर प्रेम है। और जब तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम हर चेहरे में वही सुंदरता देख पाओगे। शरीर सीमित है पर प्रेम असीम है। शरीर का अंत है पर प्रेम का नहीं, क्योंकि प्रेम शरीर से नहीं आता, वो उस चेतना से आता है जो शाश्वत है। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब तुम मैं को भूल जाते हो। जब तुम प्रेम करते हो और सोचते हो मैं प्रेम कर रहा हूँ, तो वहाँ अभी भी मैं बाकी है, और जहाँ मैं है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तब होता है जब मैं और तुम दोनों गायब हो जाएं, बस मौन रह जाए, बस अस्तित्व रह जाए। यही कारण है कि जो प्रेम को समझ लेता है वो भगवान के बहुत करीब पहुंच जाता है, क्योंकि प्रेम और ईश्वर अलग नहीं, प्रेम ही ईश्वर का रूप है। जो प्रेम में उतर गया वो ध्यान में उतर गया, जो प्रेम में समर्पित हुआ वो स्वयं से मुक्त हो गया। तो अगली बार जब तुम कहो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो ज़रा रुक कर देखो, क्या ये तुम्हारी आत्मा की आवाज़ है या शरीर की एक पुकार? अगर ये शरीर की पुकार है तो यह खत्म हो जाएगी। अगर ये आत्मा की आवाज़ है तो ये तुम्हें बदल देगी हमेशा के लिए। प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम स्वयं जीवन है। जो इसे समझ गया वो अब प्रेम नहीं करता, वो स्वयं प्रेम बन जाता है। जब प्रेम केवल किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि अस्तित्व से होने लगे, तब तुम भीतर से बदलने लगते हो। तब तुम्हें एहसास होता है कि जिस प्रेम को तुम बाहर ढूंढते रहे वो तो हमेशा तुम्हारे भीतर था। तुम्हारे भीतर एक झील है, निर्मल, निश्चल, शांत, पर तुम उसे कभी देख ही नहीं पाए,
क्योंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर था, कभी किसी के चेहरे पर, कभी किसी के शब्दों में, कभी किसी के स्पर्श में, और हर बार जब वो चला गया तुम टूट गए, क्योंकि तुमने प्रेम को अपने भीतर नहीं किसी दूसरे में देखा था। लेकिन प्रेम किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, प्रेम स्वयं तुम्हारा स्वभाव है। जैसे फूल की सुगंध, जैसे सूरज की रोशनी, जैसे हवा की ठंडक, वैसे ही प्रेम तुम्हारे भीतर की गहराई है। और जब तुम उस गहराई में उतरते हो तो तुम देखोगे वहाँ कोई और नहीं है, बस तुम हो और तुम्हारे भीतर का सन्नाटा। यही सन्नाटा ध्यान है, यही प्रेम का असली स्वरूप है। ध्यान और प्रेम दो दिशाएं नहीं है। ध्यान भीतर जाता है, प्रेम बाहर फैलता है, लेकिन दोनों एक ही वृक्ष की दो शाखाएं हैं। ध्यान जड़ है और प्रेम उसका फूल। जो ध्यान में गहराई तक उतरता है वो प्रेम में खिल उठता है। जो प्रेम में सचमुच उतर जाता है वो ध्यान में उतर ही जाता है, क्योंकि प्रेम बिना ध्यान के संभव नहीं। जब तुम किसी को देखते हो और बिना किसी अपेक्षा के देखते हो, वो देखना ध्यान है। जब तुम किसी को महसूस करते हो बिना किसी चाह के, वो महसूस करना प्रेम है। लेकिन मन हमेशा बाधा बनता है। मन कहता है अगर मैं प्रेम दूं तो मुझे भी कुछ मिले, यही सौदा है। और जब सौदा आता है, प्रेम चला जाता है। मन हमेशा लेन देन में विश्वास करता है। आत्मा केवल समर्पण में। मन पूछता है मुझे क्या मिलेगा, प्रेम कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब प्रेम यह कहने लगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब तुम ईश्वर के द्वार पर पहुंच चुके हो। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं, वो बस वही अवस्था है जहां प्रेम पूर्ण हो जाता है, जहां देने और लेने की रेखा मिट जाती है। वहां केवल मौन है, एक गहरा शांत मौन। वो मौन इतना गहरा है कि उसमें सारा ब्रह्मांड समा जाता है। वो मौन ही प्रेम का परम रूप है। याद रखो, जो प्रेम करता है वो हमेशा दर्द में रहेगा, क्योंकि उसका प्रेम अभी अधूरा है। अधूरा प्रेम हमेशा पीड़ा लाता है, पूर्ण प्रेम आनंद लाता है। अधूरा प्रेम चाहता है, पूर्ण प्रेम देता है। अधूरा प्रेम किसी को पाना चाहता है, पूर्ण प्रेम सबको मुक्त कर देता है। जब तुम प्रेम को पकड़ना बंद कर देते हो, तब प्रेम तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाता है। फूल जब तक डाली से जुड़ा है वो सीमित है, जब वो हवा में उड़ जाता है वो अनंत हो जाता है। ऐसे ही जब प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित है वो दुख लाता है, जब वो सब तक फैल जाता है वो ईश्वर बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम एक स्थिति है। जिसे तुमने संबंध कहा है वो भय और सुरक्षा की दीवारों से बना है। तुम किसी से जुड़ते हो क्योंकि तुम अकेले से डरते हो, लेकिन जो ध्यान में उतरता है वो जानता है अकेलापन भी सुंदर है, क्योंकि उसी अकेलेपन में तुम स्वयं को देख पाते हो। जब तुम स्वयं को देख लेते हो तो फिर कोई कमी नहीं बचती, और जब कमी नहीं रहती तब तुम किसी को पाने की कोशिश नहीं करते, तब तुम प्रेम करने लगते हो। बस ऐसे ही फिर प्रेम तुम्हारी श्वास में उतर जाता है, वो तुम्हारी आंखों की कोमलता बन जाता है, वो तुम्हारे स्पर्श की गर्माहट बन जाता है, वो तुम्हारे मौन की गहराई बन जाता है। तब तुम बोलो या चुप रहो, हर शब्द हर विराम प्रेम बन जाता है। तब तुम किसी को छुओ या न छुओ, तुम्हारी उपस्थिति ही प्रेम बन जाती है। यही प्रेम का चरम रूप है।
जहाँ प्रेम करने वाला, प्रेम पाने वाला और प्रेम स्वयं तीनों गायब हो जाते हैं, बस प्रेम रह जाता है। उस स्थिति में पहुंचकर तुम किसी से प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम हो जाते हो और तब तुम समझते हो प्रेम कोई भावना नहीं, वो तो जीवन की सच्ची भाषा है। वो भाषा जो शब्दों से नहीं बोली जाती बल्कि मौन से गूंजती है। वो भाषा जो शरीर से नहीं चेतना से बहती है। वो भाषा जो एक सीमित मैं से नहीं अनंत हम से निकलती है। प्रेम वही है जहाँ मैं मिटता है, जहाँ अहंकार घुल जाता है, जहाँ बाकी कुछ कहने को नहीं बचता, सिर्फ अनुभव रह जाता है।